Okay, so the first rule है कि words like each, one of the, everyone, anyone, someone, no one, nobody, these words are singular. Singular means एक वचन words होते हैं. तो किसी भी sentence में यदि आपको इस तरीके के words दिखाई दें तो समझ लीजिए कि ये singular verb या singular subject की बात कर रहे हैं. ठीक है. जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करने होंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करने होंगे. सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं? जैसे इज, वाज, हैज. एक वचन के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके लिए जो भी वर्ब यूज होते हैं वो सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं. सिमिलरली यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या बहुवचन है तो आप इस तरीके के वर्ब्स का यूज करेंगे, लाइक आर, वर, है. इससे रिलेटेड यदि हम एक क्वेश्चन लें तो इसमें क्या है? चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. तो सी, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द. सो वन ऑफ द क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट. तो जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर. तो ये रॉन्ग हो गया. व्हाई? बिकॉज हैव इज नॉट अ सिंगुलर वर्ब. सिमिलर वे ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज हैव इज नॉट अ सिंगुलर वर्ब. नाउ आपके पास ऑप्शन बी एंड सी बचे हैं. अब यदि आप इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो तो वन ऑफ द प्लेयर. सो प्लेयर क्या है? अपने आप में ही सिंगुलर है, और हम क्या कर रहे हैं कि ग्रुप में से कोई एक प्लेयर को चूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो प्लेयर है ये रॉन्गली रिटर्न है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. व्हाई? बिकॉज वन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स के ग्रुप में से यू आर चूजिंग वन प्लेयर जिसने मैच को जीता. सो वन ऑफ द प्लेयर्स हैज वॉन द मैच. एक और क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस है एवरीवन हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट. ओके, एवरीवन क्या है? सिंगुलर. हैज क्या है? सिंगुलर. यहाँ तक सही है. सबमिटेड देयर. सो देयर क्या होता है? ये प्लूरल के लिए यूज होता है. ठीक है. अब यहाँ पर एवरीवन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर देयर यूज नहीं होगा, बल्कि क्या यूज होगा? हिज और हर. ओके, सो पहले ही ऑप्शन में हमको पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है. Okay. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. नीदर ऑफ द आंसर आर करेक्ट इन दिस केस, नो एरर. ओके, सो नीदर क्या है? नीदर भी सिंगुलर है. बहुत सारे आंसर हैं उसमें से कोई भी नहीं, तो नीदर भी क्या हो गया? एक सिंगुलर हो गया. तो यहाँ पर जो आर यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? इज. तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में आपका ग्रामेटिकल एरर है. रूल नंबर 2 की बात करें, यदि आपके सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर यूज हो रहा है तो जो वर्ब है वो जो भी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यूज होगा. यदि क्लोजेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. ओके, तो यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, सो नीदर द डायरेक्टर नॉर द एक्टर्स. ओके, तो यहाँ पे नीदर एंड नॉर यूज हुआ है, जबकि लास्ट सेंटेंस में सिर्फ नीदर यूज हुआ था. तो नीदर और नॉर में जो भी वर्ब की जो पोजीशन है उसके पास में जो भी सब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब यहाँ पर आएगी, और इसके पास का जो सब्जेक्ट है क्या होगा? द एक्टर्स. तो एक्टर्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल या बहुवचन के लिए आएगी. ओके, सो नीदर द डायरेक्टर नॉर द एक्टर. तो यहाँ पर दिस इज सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर सिंगुलर. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज द आर इज अ प्लूरल वर्ब. सो नीदर द डायरेक्टर नॉर द एक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. ईदर राहुल और आई. ओके, तो यहाँ पे वर्ब आएगी और इसके पास वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या यूज होता है? एम. ओके, सो ईदर राहुल और आई एम गोइंग टू विन द गेम. नेक्स्ट रूल है कि ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द रिडंडेंसी. तो रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन. और डुप्लीकेशन किस तरीके से हो सकता है? या तो सेम मीनिंग के वर्ड्स रिपीट हो रहे हो. एग्जाम्पल के लिए, प्लीज रिवर्ट बैक टू मी एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंट. तो यहाँ पर यदि आप देखो तो रिवर्ट और बैक दोनों की सेम मीनिंग है. ओके, तो आप केवल कोई एक यूज करेंगे, और इस सेंटेंस में रिवर्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है. तो जो आपका स्पॉटिंग जो एरर है वो हो गया बैक. बाय, बिकॉज बैक और रिवर्ट दोनों एक जैसे होते हैं, और इस सेंटेंस के हिसाब से रिवर्ट इज मोर अप्रोप्रिएट, तो बैक की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए दिस इज अ एरर फॉर दिस सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज डिसअपॉइंटिंग. ओके, तो यहाँ पर देखो एंड रिजल्ट दोनों ही सेम टाइप की मीनिंग देते हैं, पर अगेन यहाँ पर इस सेंटेंस के हिसाब से क्या है? रिजल्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है. ओके, तो स्पॉट द एरर में क्या हो गया? ये वाला जो सेक्शन है एंड रिजल्ट, ये वाला एरर है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सेम मीनिंग के लिए दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं या डुप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट डुप्लीकेशन क्या हो सकता है? यदि आप टू नेगेटिव्स यूज कर रहे हैं सेम सेंटेंस में. So next is avoid using two negatives in the same clause. Okay.
पर यदि देखें सी डिडंट सी नथिंग इन द डार्क, ओके, सो नथिंग मतलब भी कुछ नहीं एंड डिडंट सी मतलब भी कुछ देखा नहीं उसने, ओके। तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव्स का यूज हो रहा है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉजिंग अ ग्रामेटिकल एरर, ओके। तो यहाँ पर क्या है स्पॉट द एरर, डिडंट सी नथिंग डार्क रूम और सो नथिंग इज इनएप्रोप्रिएट इन दिस सेंटेंस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आई कांट हार्डली बिलीव द रिजल्ट, तो यहाँ पर किस में एरर है, यहाँ पर कांट एंड हार्डली दोनों ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, या तो आप आई कांट बिलीव द रिजल्ट या फिर आई कैन हार्डली बिलीव द रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पर हार्डली इज इनअप्रोप्रिएट, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट है अवॉइड डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज, ओके। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसा दिया जाता है कि दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, तो हैप्पीएस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव मीनिंग दे रहा है, मोस्ट भी हम सुपरलेटिव के लिए यूज करते हैं, बट जो हैप्पीएस्ट होता है दैट इटसेल्फ इज करेक्ट, तो यहाँ पर हमको मोस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, तो जो यहाँ पर एरर है वो क्या हो गया, मोस्ट हैप्पीएस्ट, क्यों, क्योंकि मोस्ट की जरूरत नहीं है, ओनली हैप्पीएस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस सेंटेंस। सिमिलर वे, all of the players Rohit is more fast than the others, so यहाँ पर रोहित more is more fast, but जो fast एडजेक्टिव होता है उसके लिए हम यूज करते हैं फास्टर, यहाँ पे भी मोर की जरूरत नहीं है एंड इंस्टेड ऑफ फास्ट हमको क्या यूज करना है, फास्टर, तो यहाँ पर भी जो मोर फास्ट है ये आपका एक तरीके से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यदि अब हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक कॉमन से रूल है इन दोनों के लिए कि यदि यहाँ पर दो आइटम्स हैं तो आपको क्या यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना, पर यदि यहाँ पे मोर देन टू आइटम्स है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, ओके। तो एग्जाम्पल के लिए अमंग द टू ड्रेसेस द रेड वन इज मोर अट्रैक्टिव, मोर बेटर, मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर कितने आइटम है, टू आइटम है, तो टू के लिए हम कंपैरेटिव का यूज करेंगे, तो मोस्ट एंड मोस्ट कट हो जाएंगे, वाई, बिकॉज ये सुपरलेटिव है ना, और हमको कंपैरेटिव यूज करना है। नाउ मोर बेटर क्या है, डुप्लीकेट है या रिडंडेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका इनकरेक्ट है, तो ये जो करेक्ट वर्ड आएगा यहाँ पर आएगा मोर अट्रैक्टिव, ओके। सो अमंग द टू ड्रेसेस द रेड वन इज मोर अट्रैक्टिव। ओके, सिमिलर वे, सी इज द मोर टैलेंटेड सिंगर इन द ग्रुप, तो ग्रुप क्या हो गया यहाँ पे, मोर देन टू, ओके। सो जब भी मोर देन टू है तो आपको सुपरलेटिव यूज करना है, तो सुपरलेटिव में आप मोर का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, मोस्ट का यूज कर सकते हैं, तो ये जो मोर वाला पोर्शन है ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पर मोर इनकरेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द राइट आंसर, व्हाई, बिकॉज इट हैज द एरर इन दैट सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि अभी जो हमने चार रूल्स देखे हैं उन्हीं पर बेस्ड है, तो आप इनको सॉल्व करिए और जिसके आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।